हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन करने जा रहे हैं मैक्रो के वन शॉट फॉर्मूलाज। मतलब जितने भी फॉर्मूला है मैक्रो में, चलो इंडियन भी जोड़ ही लेते हैं, इंडियन में तो वैसे भी एक ही फॉर्मूला है। तो पूरी इकोनॉमिक्स में जितने भी फॉर्मूला है वो सारे के सारे आज एक ही वीडियो के अंदर समाप्त हो जाएंगे। अगले 15 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले तुम्हारे रिवाइज भी हो जाएंगे और सारी परेशानियां समाप्ति हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। और शुरू करने से पहले बालकों, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे तुमको कहां आना है मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल के रख रहा हूं हमारे ऑफिशियल गेस्ट पेपर का, जो कि आ रहा है पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे। अलार्म लगा लेना, क्योंकि सब कुछ वहीं हो जाएगा। जैसा बिजनेस में हुआ था वैसा ही इको में होगा और सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ले लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम की। मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो ऑलरेडी मेरे पास एक पीपीटी है जिसके अंदर हमने सारे फॉर्मूले जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखे हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बाद में डलवा दूंगा, बट अभी साथ में बैठ के फॉर्मूला लिखते हैं ताकि तुम लोग भी लिख पाओ और साथ में रिवाइज भी हो पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है अपना ग्रॉस एंड नेट का फॉर्मूला, जो कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू पता है और आपको उसकी नेट वैल्यू तक आना है तो आपको सिंपली क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू तक जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को सिंपली एड ऑन करना है। सबसे बेसिक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने का रास्ता। मार्केट प्राइस पे आने का रास्ता क्या फॉर्मूला है जरा बताओ एक बार। अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे हैं और आपको मार्केट प्राइस पे आना है तो आपको एड ऑन कर देना है एनआईटी को। किसको? एनआईटी को एड ऑन कर देना है। और अगर मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको एनआईटी को माइनस कर देना है। एनआईटी का मतलब होता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कैसे बनता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से मिलके बनता है। अगला जो फॉर्मूला है वो बड़ा काम का है, वो आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक ले जाने में मदद करता है। कहां से? डोमेस्टिक से नेशनल ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और क्या होता है डोमेस्टिक से नेशनल में? हमें जोड़ना पड़ता है एनएफआईए, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक पे पहुंचने के लिए नेशनल से माइनस एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। और ये बनता कैसे है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे नेशनल इनकम का एग्रीगेट आता है। और एग्रीगेट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। पहली स्पेस पे दो चीजें हैं, आइदर यहां पर ग्रॉस आएगा या फिर यहां पर नेट आएगा। दूसरी स्पेस पे भी दो चीजें हैं, या तो यहां पर डोमेस्टिक आएगा या फिर यहां पर नेशनल आएगा। और जो तीसरी स्पेस है इस पे भी दो चीजें हैं, या तो यहां पर मार्केट प्राइस आएगा या तो यहां पर फैक्टर कॉस्ट आएगा। और यहां की जब बात करी है तो डोमेस्टिक इनकम को कैसे लिखता है वो भी बता देता हूं। डोमेस्टिक इनकम जो है वो लिखी जाती है एनडीपीएफसी के नाम से। और अगर आपसे कोई पूछ ले सर नेशनल इनकम को किस एग्रीगेट के नाम से लिखते हैं, तो नेशनल इनकम जो है वो लिखी जाती है एनएनपीएफसी के नाम से। ठीक है जी, ये बेसिक एग्रीगेट का फॉर्मूला है। जितने भी बेसिक एग्रीगेट्स हैं वो सारे यहां पर कवर हो गए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो इसका लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों एक ही बात है। ये शायद ऊपर से थोड़ा सा कट रहा होगा। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन के चार नाम होते हैं: करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, इसके बाद आता है नेशनल इनकम के वो फॉर्मूले जिनके बड़े बड़े सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि तुम्हारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जिसमें सबसे पहला मेथड आता है भैया वैल्यू एडेड मेथड। क्या आता है? वैल्यू एडेड मेथड। और ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगाने के पास हमारे पास आएगा जीडीपी एमपी। अब क्या है इसका फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, हमें निकालनी पड़ती है वैल्यू एडेड, जो निकलती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। इन केस अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता है तो आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, चेंज इन स्टॉक करेंगे। अगर आपको सेल्स भी नहीं पता है
तो आप प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ये और ये नहीं गिवन है, आपको गिवन है डोमेस्टिक सेल्स, तो आप डोमेस्टिक सेल्स लेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक तो है ही, चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देंगे, वो कहलाता है एक्सपोर्ट, की बाहर कितना सामान बेचा है। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो डायरेक्टली रॉ मटेरियल की परचेज को ही कहते हैं। यहां पर भी अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल जाता है, तो आप उसमें इंपोर्ट को जोड़ लेंगे, आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है जी। ये करने के बाद जो आपका वैल्यू एडेड आया, अगर दो तीन इंडस्ट्री है तो दोनों तीनों इंडस्ट्री को जोड़िए, उसको बोलते हैं जीवीए एमपी या फिर जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं? जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं ये मुझे बताने की शायद आपको आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए। जीडीपी एमपी से जीवीएमपी, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस एनआईटी। देख लो भैया, ये है आपका पहला मेथड, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, विच इज एज सिंपल एज इट कुड बी। ठीक है जी। चलिए अगले मेथड की बात करते हैं, जो कि है आपका इनकम मेथड। और जब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एनडीपीएफसी नाम का एग्रीगेट आ जाता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, चार पांच चीजों को जोड़ना है, जिनमें सबसे पहले आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, यानी कि सैलरी वगैरह। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कैश में कितनी सैलरी दी गई है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, काइंड में कितनी दी गई है, मतलब कोई टेलीफोन का खर्चा या आने जाने का खर्चा होता है तो वो भी काउंट होता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है जी, ये तीन चीजें जुड़ती हैं इसमें। इसके बाद अगली चीज आती है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इनकेस अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट के भी तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एज डिविडेंड, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि सेविंग, और दूसरा तीसरा कौन सा होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। और चौथा और आखिरी होता है मिक्स्ड इनकम, यानी कि छोटे लोगों की इनकम, वो लोग जो छोटा व्यापार करते हैं। ठीक है ना। अगर इन चारों को जोड़ा जाए, इन चारों रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसको ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ के ही आंसर निकाल सकते हैं। इससे आ जाता है आपका एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम तक पहुंचना कैसे है वहीं बता देता हूं, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्यों लिखे। हाँ, यहां से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए, एनपीएफसी तक पहुंचने के लिए आपको बस एनएफआईए को जोड़ना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। देख लीजिए भैया, सिंपल है, इजी है। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, जो कि है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, ध्यान से देखिए। इससे भी जीडीपी एमपी आता है। चार कंपोनेंट होते हैं इसके बस, प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर यानी कि हम लोगों ने जो खर्चा किया है फाइनल गुड्स के ऊपर। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना किया है। तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
यानी कितना एसिड बना है। एसिड दो प्रकार के होते हैं, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, यानी कि वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या फिर इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और चौथी चीज क्या आती है, नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जैसे इन चारों चीजों को जोड़ते हैं हमारे पास आ जाता है जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही सिंपल है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए और फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। देख लो भाई, सिंपल। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हारे नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब बात करते हैं, ये वाला भी हो गया ना, हाँ, तुम्हारे एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड फॉर्मूले की। ठीक है, सबको सबको दिख रहा है ना? हाँ जी। तो एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो है एपीसी प्लस एपीएस का, जो कि कहता है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1। सर ये एपीसी क्या होता है? एपीसी का मतलब होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एपीएस का मतलब होता है सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला जो यहां आपके काम आता है वो है एमपीसी और एमपीएस का, जो कि रहा ये रहा कि एमपीसी प्लस एमपीएस भी इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीसी कैसे निकालते हैं? देखो यहां पर नॉर्मल कंजम्पशन अपॉन इनकम है, यहां चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है। सिमिलरली एमपीएस कैसे निकालेंगे? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यहां तक समझ में आया? ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखेंगे मल्टीप्लायर का, कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है। तो मल्टीप्लायर की बेसिक वैल्यू होती है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी डेल वाई अपॉन डेल आई। ये बेसिक होता है, ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना गुना बढ़ गया है। अब इसको निकालने का एक और तरीका है जो कि एमपीसी और एमपीएस से आता है, जो कि है 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस भी होता है और के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी भी होता है। ठीक है जी, यहां तक सिंपल है। अब किसी भी लेवल पे अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो बड़ा सिंपल तरीका होता है सर उसका, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जो क्या है सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एमपीसी का मतलब ये रहा, और वाई मतलब जिस लेवल ऑफ इनकम पे आपको कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली किसी भी लेवल पे अगर आपको सेविंग निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस सी बार अप प्लस एमपीएस इंटू वाई। एक चीज और है जो इस चैप्टर में आपके बहुत काम की है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। सर व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेविंग इक्वल टू 0 है। तो जब सेविंग इक्वल टू 0 होती है तो आपको एक चीज याद रखनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एपीएस भी 0 होगा और एपीसी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, या फिर हम बोले कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगा। समझ में आ गया? एक और चीज याद रखनी है, एट इक्विलिब्रियम, जब भी क्वेश्चन में आएगा एट इक्विलिब्रियम, एक न्यूमेरिकल की वीडियो और आएगी, एस इक्वल टू आई होता है। इक्विलिब्रियम पे एस इक्वल टू आई होता है, इसलिए एट इक्विलिब्रियम हम इनकम को भी लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। आप बोलेंगे सर y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, पर इक्विलिब्रियम पे i इज इक्वल टू एस होता है, इसलिए एट इक्विलिब्रियम y इक्वल टू सी प्लस आई भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक चीज और है जो आपके काम की है, वो है बजट रिलेटेड फॉर्मूले। अब बजट में 3 डेफिसिट है जिनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? जिसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये इक्वल टू बोरोइंग होता है, तो अगर बोरोइंग गिवन है तो खत्म ही हो गई बात, पर अगर बोरोइंग नहीं गिवन है
तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और यहां पे भी सेम वही रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बोरिंग तो होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बोरिंग होती तो हम डायरेक्टली लिख देते। ठीक है जी। आखिरी फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, जो कि ये रहा प्राइमरी डेफिसिट। क्या फॉर्मूला होता है भैया, बोलो फटाफट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर लो। ठीक है जी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे काम आते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट बजट। कहां गया भैया, ये रहा, देख लो। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिस्कल टोटल माइनस रिसिप्ट, और प्राइमरी फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पे। मेरे एक जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला और देख लेना, तुम्हारा नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ठीक है, प्राइस इंडेक्स में भी यही काम तुम्हारे आता है। समझ में आ गया। तो ये अपने सारे फॉर्मूले जो हैं मैक्रो के समाप्त हो गए हैं। इंडियन में बस एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हारे काम आएगा, बाकी कोई फॉर्मूला ज्यादा काम का नहीं है। मैं उसको यहां कहां लिखूं, यहां लिख दूं, ठीक है। तो वो है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल होता है टोटल वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये वो बेसिक फॉर्मूला है जो आपके इंडियन में कहीं काम आता है। बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आपको कुछ कैलकुलेट करके निकालना पड़े। ठीक है जी। तो ये पूरी इंडियन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने यहां पर करा दिए हैं। इसके न्यूमेरिकल की एक वीडियो में रिलीज कर दूंगा बड़ी ही जल्दी, जो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अब जाने से पहले एक बात ध्यान रखें, अभी 8 बजे अपन मैक्रो वन शॉट करेंगे, यानी पूरी मैक्रो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी समाप्त करेंगे, तो आना जरूर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे गेस्ट पेपर का लिंक है, जाओ और वहां से नोटिफाई मी कर लो। मिलते हैं कल सुबह, मतलब अभी 8 बजे मिलेंगे, फिर कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।